हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए भाई, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर का एक क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई, याद है ना? एंगल एंड आर्क लेंथ। चलिए भाई, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं फटाक से हम लोग। सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। भाई बाय आइडेंटिटी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फटाक से? 1 + tan स्क्वायर ए। इसको आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 + cot स्क्वायर है। भाई बॉडमास रूल क्या होगा बॉडमास रूल से? भाई नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया। क्यों बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से भाई, ये क्वांटिटी जो होगी कितनी होगी भाई? 1, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं भाई। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। चलिए भाई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। एडिशन करने आप लोग को आता ही है भाई, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देते हैं इसको हम फटाक से, जो कि मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। लास्ट में क्या लिख देंगे भाई? हेंस प्रूव्ड। देखिए भाई, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको प्रूव करके हमको लाना था tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है प्लस 2। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया। tan sec स्क्वायर को हमने आइडेंटिटी के थ्रू ब्रेक कर दिया, cosec स्क्वायर को आइडेंटिटी के थ्रू ब्रेक कर दिया, बॉडमास रूल लगाया, फटाक से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। भाई जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है भाई। चलिए अगले पर आते हैं भाई। अब हमारा जो आज का पर्टिकुलर टॉपिक है उसका नाम है भाई एंगल एंड आर्क लेंथ। एंगल एंड आर्क लेंथ। भाई इसके बारे में अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाएगा तो सबसे पहला टर्म इसमें एंगल लिखा हुआ भाई, तो पहले हमको एंगल पता करना होगा क्या होता है भाई। चलिए भाई एंगल के बारे में पता करते हैं। एंगल क्या है भाई? कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, एक कोई हम लेते हैं इनिशियल लाइन, इस पर एक लाइन बनाएंगे जिसको कहेंगे हम लोग कौन सी लाइन भाई? टर्मिनल लाइन। तो इनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को ही हम बोलते हैं क्या होता है भाई? ये एंगल होता है। ये गैप को हम क्या बोलते हैं? एंगल। इन बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल लाइन, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एंगल। अब क्योंकि ये कर्व लिया हुआ इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? एंगल नाम रखा गया। चलिए, अब अगर एंगल आपके दिमाग में क्लियर हुआ हो तो भाई एंगल का मेजरमेंट आप समझते हैं कैसे करते हैं भाई हम लोग? एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कल हमने सीखा भी था, बताया भी था मैंने आपको, फिर ऐसे देख लेते हैं। एंगल का मेजरमेंट हमेशा ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होता है भाई। कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के चलने की उल्टी दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में सेकंड वाली सुई मूव करती है, और एंटी का मतलब उसी का अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई अगर एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आपसे किसी ने कहा कि भाई ये 30 डिग्री है, तो अगर एंगल मेजरमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर एंगल मेजरमेंट हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में कर देते हैं, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -30 डिग्री हो जाता है भाई। अगर एंगल मेजरमेंट हमारा कैसे होता है? पॉजिटिव होगा कब? जब हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और निगेटिव होगा कब? जब करेंगे हम उसको क्लॉकवाइज।
चलिए भाई बच्चा पार्टी आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास जो है भाई, आपके दिमाग में फिर से फटाक से क्वेश्चन एक उठ जाएगा कि आप बताइए भाई हमको कि एंगल मेजरमेंट हमने सीख लिया, तो कितने टाइप के सिस्टम होते हैं फॉर मेजरिंग एन एंगल। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो भाई अगर आपसे किसी ने पूछा कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, फटाक से आपका आंसर आएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप ऑफ सिस्टम है भाई? 3 तरीके के हैं। पहला सिस्टम जो इसमें दिया गया है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, ऑल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम। The second one is centesimal system, also known as French system, and the third and last one is circular system। भाई आपसे किसी ने पूछा कि भाई एंगल के कितने टाइप से मेजरमेंट किए जा सकते हैं, तो आपसे फटाक से आपका रिप्लाई होना चाहिए कि आपके एंगल मेजरमेंट करने के 3 मेथड हैं। एक इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, या सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। 3 तरीके से आप एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब चलिए भाई जल्दी जल्दी सबों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें जान जाते हैं। अब अगर इंग्लिश सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग, फिर फ्रेंच के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर सर्कुलर के बारे में, फिर तीनों आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में सीख लेते हैं। चलिए जो पहला टाइप हमने पढ़ा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में एंगल मेजरमेंट डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में होता है, और इसको आप एज ए हाथ में पहनने वाली घड़ी या कोई भी घड़ी के बारे में सिस्टम से समझ सकते हैं। 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है भाई। लाइकवाइज जो क्लॉक हमारे पास है भाई। दूसरा फ्रेंच सिस्टम के बारे में अगर बात करें हम लोग, फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से भाई, फ्रेंच सिस्टम में क्या क्या आता है, ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। क्यों भाई बच्चा पार्टी, क्लियर हो रहा दिमाग में सब बातें? ध्यान से समझिएगा भाई सारी चीजें। यहां पर ग्रेड्स के बारे में बात करें अगर, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 सेकेंड एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। बातें ध्यान से दिमाग बैठे रहे भाई। अब यहां पर एक और चीज आप याद कर सकते हैं भाई कि ये चीज इसमें भी समझ लीजिए, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें अगर किसी ने कहा तो राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स। ध्यान से समझिए भाई, इंग्लिश सिस्टम के बारे में क्या चीज हमने सीखा, इसमें एंगल मेजरमेंट होता है डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स में। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। एक राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट होता है। फ्रेंच सिस्टम के बारे में बात करें तो यहां पर एंगल मेजरमेंट ग्रेड्स, मिनट्स और सेकंड्स में होता है, और एक राइट एंगल यहां पर 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है, एंड 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकंड। भाई सिंबल पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए सिंबल थोड़ा सा उल्टा है मिनट और सेकंड में, क्योंकि एक इंग्लिश सिस्टम है और दूसरा क्या है भाई, फ्रेंच सिस्टम है। राइट एंगल कितने के इक्वल है भाई, ये ध्यान से दिमाग में बैठा रहिएगा। अभी जरूरत पड़ने वाली है भाई हमको इसकी बात, तो सभी बच्चा पार्टी बताना जल्दी से क्या होता है इसकी वैल्यू।
चलिए भाई आगे आते हैं हम लोग फटाक से। आगे आएंगे तो क्या चाहिए हमको भाई? अब एक सिस्टम और बच गया। कौन सा सिस्टम है भाई? तीसरा, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो है ये एसआई यूनिट दे जाता है भाई एंगल का। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है एंगल का मेजरमेंट? रेडियंस में होता है। किसके में होता है भाई? रेडियंस में। एंड पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है भाई। ये बातें दिमाग में बैठ जाए आपके। दैट इज अ राइट एंगल मेक्स पाई बाय 2 रेडियन। कितना बनाता है भाई? पाई बाय 2 रेडियन। अब अगर आपके दिमाग में ये तीनों बातें क्लियर हो गई हो, तीनों का व्यू अगर दिमाग में आपके क्लियर है, तो तीनों में फटाक से हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं भाई। तीनों में क्या क्या रिलेशन होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए बात पर मेरे। रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बिटवीन जी डी एंड थीटा। थीटा स्टैंड फॉर किसके लिए भाई? रेडियंस के लिए। तो भाई अभी आपको मैंने बताया अ राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। अब ये तीनों आपस में इक्वल है भाई। तो हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़कर आया है। टॉपिक का नाम क्या था भाई? रेशियो एंड प्रपोर्शन। वहां से इसका लिंक करें अगर तो हम लिख सकते हैं 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100x। सिमिलरली 1d इक्वल्स टू 90x and theta equals to pi by 2x, where x is the रेशियो कांस्टेंट। क्या है भाई? ये रेशियो कांस्टेंट जो पिछले बार पढ़कर आ चुके हैं आप लोग पिछले क्लासेस में। अब अगर तीनों इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं किसी तरह, तो फटाक से हमको पता ही है भाई। पहले वाले x की वैल्यू g बाई 100, दूसरे वाले से x की वैल्यू d बाई 90 और तीसरे वाले से x की वैल्यू 2 थीटा बाई पाई। अब भाई तीनों वैल्यू x ही है, तो इसलिए ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इट मींस g बाई 100 इक्वल्स टू d बाई 90 इक्वल्स टू 2 थीटा बाई पाई। ये हो गया भाई मेरा रिलेशनशिप बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट्स। भाई आपसे मैंने पहले बोला था कि राइट एंगल किसके इक्वल होता है। ध्यान से रखिएगा याद, हमको जरूरत पड़ने वाली है। देखिए भाई जरूरत पड़ गई हमको। चलिए भाई अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया हो तो अगली बातें देखते हैं इसमें। अगला क्या होगा भाई हमारा? अगला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ d इंटू रेडियन एंड वाइस वर्सा। d स्टैंड फॉर डिग्री, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियंस एंड वाइस वर्सा, यानी कि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। डिग्री, इस साइड आप लिखिएगा रेडियंस। जब हमको डिग्री से रेडियंस में बदलना होता है तो इंटू करते हैं पाई बाई 180 और रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं इंटू 180 बाई पाई।
जब रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन होता है तब हम पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और एज पर क्वेश्चन पुट करते हैं भाई। एज पर क्वेश्चन का मतलब भाई क्वेश्चन में कभी कभी पाई की वैल्यू दी जाती है, जैसे कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14, कभी कभी पाई की वैल्यू 3.143 दे दी जाती है, तो जो वैल्यू दी रहेगी वो यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7 यूज करते हैं। अब अगर आपको डिग्री से रेडियस में कन्वर्ट करना समझ में आ गया तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स पढ़े थे उसमें थोड़ा एंगल्स को थोड़ा देखा जाए, क्योंकि हमको वो सारे एंगल्स हमको रेडियंस में भी पता होनी चाहिए। चलिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में अगर आपको याद हो कौन कौन से एंगल हमने यूज किया था, जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं भाई, जनरल पहले उसी को देखा जाए। हमारे पास क्या एंगल था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर इसको रेडियन से बदलना है तो 0 डिग्री इंटू π/180 दैट इज 0 रेडियन, 30 डिग्री इंटू π/180 दैट इज π/6 रेडियन, 45 डिग्री इंटू π/180 कितने टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स, कितना आ गया भाई, π/4। 60 डिग्री इंटू π/180 कितना आ गया भाई, π/3। 90 डिग्री इंटू π/180 काट के कितना आ गया भाई, π/2। तो ये सारे रेडियंस में कन्वर्ट हो गए, यानी कि 0 डिग्री इज 0 रेडियन, 30 डिग्री इज π/6 रेडियन, 45 डिग्री इज π/4 रेडियन, 60 डिग्री इज π/3 रेडियंस एंड 90 डिग्री इज π/2 रेडियंस। तो भाई आपको रेडियंस में भी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब भाई आप कहेंगे भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो आप बड़ा फटाक से कर दिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा लें हम लोग, जिसको हम लोग को फिर से कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियंस में, तब उसको कैसे करेंगे, थोड़ा उस क्वेश्चन को देखा जाए। मान लीजिए भाई हमसे किसी ने कहा कन्वर्ट 42 डिग्री 36 मिनट 30 सेकेंड इनटू रेडियंस, किसमें बदलिए भाई, रेडियंस में बदलिए। तो सबसे पहले कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहला स्टेप होगा कि पूरे एंगल को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई, डिग्री में। आप कहेंगे भाई डिग्री में तो है, लेकिन मैं कहूंगा भाई यहाँ मिनट और सेकंड भी तो है, तो इसको आपको कन्वर्ट करके ले आना पड़ेगा पहले डिग्रीज में। चलिए भाई फिर से बच्चा पार्टी समझिए ध्यान से, क्या करना है हम लोग को भाई कि 42 डिग्री 36 मिनट और 30 सेकंड हम लोग को दिया है भाई, तो 36 सेकंड मिनट और 30 सेकंड को हम लोग कन्वर्ट करके डिग्री में ऐड करना पड़ेगा। तो भाई देखिए बहुत इजी का है ऐड करने का तरीका। एडिशन तो आता है भाई सबको, कोई ऐसा जो एडिशन भी नहीं कर पाए, भाई एडिशन सबको आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 30/60 कर दूं तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, मिनट्स में। फिर देखिएगा तो ये 36 मिनट प्लस 1/2, ये पूरा क्या बन गया भाई, मिनट्स बदल गया। अब इसको अगर आपस में फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एडिशन करूं अगर इसको 73/2 इनटू मैं फिर से कर दूं किससे, 60 से, तो ये सॉरी इनटू नहीं होगा भाई, यहाँ पर डिवीजन होगा, क्योंकि छोटे से बड़े के साइड जा रहे, तो ये किसमें बदल जाएगा भाई, डिग्रीज में बदल जाएगा। तो देखिए भाई क्या आ गया मेरे पास, 42 डिग्री प्लस 73 अपॉन 120 डिग्री। देखिए भाई ये आया 42 डिग्री प्लस 73 अपॉन 120 डिग्री। अब इसको भाई आप एलसीएम लेकर फटाक से सॉल्व कर लीजिए, प्लस 73 अपॉन 120 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करके फिर इंटू हम लोग करेंगे किससे, π/180 से। तो जो रिजल्ट होगा वो मेरा किसमें होगा भाई, रेडियंस में होगा। भाई ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई खुद से। फिर से देखिए भाई, जब भी हम लोग को डिग्री के साथ मिनट और सेकंड देता है, उसको रेडियन में चेंज करने को बोलेगा, तो कुछ करेंगे नहीं खास। हम लोग कभी कुछ करते नहीं है, खाली मिनट और सेकंड जो हमको दिया रहता है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई आप लोग पढ़कर आए हैं बचपन में, मतलब क्लास 9 10 में पढ़कर आए हैं कि जब हम लोग को छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है तो हम लोग वहाँ पर डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में जाना होता है तो हम लोग वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई जो कॉन्सेप्ट था कि हमने अभी पिछले
कुछ सेकंड पहले पढ़ा है कि क्या भाई, कि मिनट को अगर हम लोग को डिग्री में बदलना होगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं भाई, 1 डिग्री किसके बराबर था, याद आ रहा होगा आप लोग को, 1 डिग्री था किसके बराबर, 60 मिनट के, और 1 मिनट था किसके बराबर, 60 सेकेंड्स के। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर दिया है भाई, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, आप भाई आते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। भाई आपसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या पूछा सकता है, कोई आप यहाँ बड़ा बुजुर्ग आया भाई, वो जो थोड़ा सा मैथ्स जानता हो, कहेगा भाई तुम लोग बड़ा एंगल के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा एक चीज बताते हैं हमको कि घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कैसे निकलता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कभी आपने घड़ी पे देखा होगा 12 बजते हुए भाई, तो जब 12 बजता है तो दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा भाई, 0 होता होगा। लेकिन हमेशा तो एक दूसरे के ऊपर नहीं रहती हैं, तो कभी भी तो आपसे पूछा सकता है, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भाई हमारी घड़ी में 3:30 हो रहा है, तो बताइए भाई एंगल कितना बना होगा। किसी ने कहा कि भाई हमारे घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो बताइए भाई कितना बज रहा होगा मेरे, एंगल कितना होगा भाई, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में। तो भाई घड़ी की सुइयों के बीच में मतलब एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, यही अगला टॉपिक हमारा है, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब भाई इसमें कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना हम लोग को, बहुत आसान सा है, ट्रिक याद रखिए भाई, छोटा सा ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है भाई, 60h - 11m/2, इसका मॉडुलस ले लेंगे भाई हम लोग। यहां पर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड फॉर मिनट्स, भाई इसको रख देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 720 के पीछे पूछा, अच्छा हाँ चीज ध्यान रहे, ये जो एंगल निकल कर आता है ऑलवेज इन डिग्री होता है भाई, ऑलवेज किस में होता है भाई, डिग्री होता है। तो इसको रेडियस में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन भाई जिस फॉर्मेट में पूछेगा उस फॉर्मेट में आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रहे दिमाग में भाई। चलिए 720 के बारे में अगर किसी ने पूछा, 60 × 7 - 11 × 20 अपॉन 2, 420 - 220 अपॉन 2, भाई ये 200 हो गया अपॉन 2, यानी कि 100 डिग्री आ गया। अब किसी ने कहा इसको रेडियन में बदलिए, तो 100 डिग्री इंटू क्या कर देंगे हम लोग फटाक से, π/180, कितना आ जाएगा, 5π/9 रेडियंस। बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई, एंगल मेड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक या एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं भाई। ये आपके लिए होमवर्क 3:30 PM का आप लोग निकाल लेंगे, फिर आपको हम लोग देखा जाएगा कि क्या चीज इसमें बचा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका मैं आंसर बता दूंगा, फिलहाल अभी आप लोग 3:30 PM का खुद से निकालने की कोशिश करिए भाई। ट्रिक भाई ध्यान रहे दिमाग में। चलिए भाई, अब इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ने कहा कि भाई रेडियन का डेफिनेशन हमको आप बताइए, डिफाइन रेडियन, तो बहुत छोटा सा चीज याद रखिए दिमाग में, कुछ करना नहीं हम लोग को। रेडियन किस में आता भाई, सर्कुलर सिस्टम में। इसका मतलब ये सारा रेडियन जब भी मेजरमेंट होता होगा सर्किल के अंदर मेजरमेंट होता होगा। तो भाई एक फटाक से हम लोग एक सर्किल मेक कर लेते हैं, फटाक से सर्किल बन गया मेरा। सर्किल का एक सेंटर होगा भाई, आपको पता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे लाइन खींचेगा, जो लेंथ होगा दैट इज रेडियस। 2 रेडियस कहीं बना लीजिए आप, इनके बीच में जो लेंथ कटता है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं भाई, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला जाता है भाई इसको, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, लेंथ है इसलिए एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इनके बीच जो एंगल बनता है यही होता है हमारा थीटा एंगल, और ये हमेशा किसमें होता है भाई, रेडियंस में होता है। किसमें होता है हमेशा, रेडियंस में होता है भाई। बातें समझिएगा भाई। सर्कुलर रेडियन को हम लोग किसमें डिफाइन किया, सर्कुलर सिस्टम में।
सर्कुलर का मतलब हो गया कि सर्किल के बारे में बात होता होगा, तो हमने सर्किल फटाक से क्रिएट कर लिया। सर्किल में हमने क्या बना लिया, दो रेडियस बना दिया, उनके बीच का एंगल हमने ले लिया, वो थीटा है। थीटा किस में होता है हमेशा, रेडियस में। लेंथ ऑफ आर्क मैंने क्या लिया, एल लिया। अब अगर आपको एंगल का डेफिनेशन जो आपने पढ़कर आया हुआ है उसको अगर याद हो तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो एंगल थीटा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क एल हो गया, और रेडियस हो गया मेरा कैपिटल आर। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो भाई ये थीटा, यही क्या है मेरा, रेडियन है, यही क्या है मेरा, रेडियन। अब थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, मतलब रेडियन की वैल्यू 1 कब आएगी, व्हेन एल एंड आर बोथ आर इक्वल। कब हो जाए, जब व्हेन एल एंड आर बोथ आर इक्वल, यानी कि एक ऐसा हम लोग लेंथ ऑफ आर्क लें which is equal to the radius of the circle, the angle subtended by that arc is known as 1 radian। भाई छोटा सा डेफिनेशन है, बहुत आसान सा, कुछ है नहीं, फिर से समझिए भाई। हम एक ऐसा लेंथ ऑफ आर्क ले लें जो कि क्या करता हो मेरे पास, उसका क्या होता हो, लेंथ ऑफ आर्क जो हमारा हो वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाए। तो जो एंगल सबटेंड करेगा वो सेंटर, एट द सेंटर ऑफ सर्किल, इट इज नोन एज 1 रेडियन। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहिए भाई। चलिए भाई, अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास टॉपिक रहेगा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, एंड सेकेंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। भाई ये करेंगे, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तब तक भाई गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए।